सो हम लोग पहुंच चुके हैं घर के पास ही, और बस यहीं पर गाड़ी पार्क करके और फिर हम अंदर पैदल घर के लिए निकलेंगे क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। ये इसको ये स्विफ्ट के बाजू में जगह है क्या? तो देखा यहाँ ऐसे में लगा ले, यहीं लगा ले, यहीं लगा ले, यहीं लगा ले, ये सब ब्रेजा के पीछे लगा ले। हाँ ऐसे ही लगा ले, ठीक है ना? तो अभिषेक हाँ उसको बांधते बेचारे। बताओ कितनी अच्छी बात है भैया। सिर दुख रहा देख रहे सपने। हाँ सही में आप सिर दुख रहा तो सपने में देख रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है। हमने सोचा जन्मदिन के दिन चलो। अच्छा हाँ मम्मी पापा से मिलके मैं सीधे किचन में आई क्योंकि मम्मी को ऐसा लग रहा था कि धूप से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो कुछ ठंडा पिला देते हैं जल्दी से। वो समय याद आ गया जब मम्मी और मैं साथ में किचन में काम किया करते थे। कभी कभी समय बीत जाता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी की वैसी ही रह जाती, वो कभी नहीं बदलती। पहले मायके से आती थी तो मैं सीधे किचन में ही आती थी, और अभी बस ऐसा लग रहा था वही समय है, कुछ भी नहीं बदला है। मैं यहाँ से जब ट्रे लेकर बाहर गई और इस रूप में मुझे मेरे भाइयों ने देखा, क्योंकि पहले जब वो आते थे घर से मैं ऐसे ही किचन से उनके लिए पानी वगैरह चाय वगैरह लेकर जाती थी, तो वो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहन को फिर से उसी रूप में देखकर। सब कुछ किया जा सकता है लेकिन किसी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। वो जगह हमेशा खाली की खाली रह जाती है। जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। वो मेरी साइड देख ही नहीं पा रहा था, उसको वही सारी बातें याद आ रही थी। मैं कई सालों तक अपने ससुराल से संपर्क में नहीं रही हूँ क्योंकि उसके कारण हैं, और जो भी कारण हैं, हमारी लाइफ ज़रूर पब्लिक है लेकिन ये हमारे पारिवारिक मैटर हैं जो हम नहीं बता सकते हैं इसका कारण, क्योंकि हम जो भी कारण बताएंगे उसमें कोई ना कोई व्यक्ति गलत साबित होगा और वो हम नहीं कर सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल में सब कुछ ठीक है। मैं अभी जब घर पर हूँ तो
कुछ चीज़ें ऐसी जो सुनकर ना ऐसा लगता है कि ये हमारी जीवन की कमाई है, हमने ये कमाया है। आप पैसा मत कमाओ, लेकिन आप अपने लिए इतनी इज़्ज़त कमाओ कि आप अगर किसी जगह पर नहीं हो तो इंसान आपको सालों बाद भी उसी मान सम्मान के साथ याद करे। ये मैंने कमाया है, मेरी खुद की कमाई है, जो आज मम्मी मेरे भाइयों को ये बोल रही हैं कि नेहा हमारे परिवार की जान हुआ करती थी। ये हमारे परिवार की जान है, ये जहाँ रहती है वहाँ रौनक रहती है। और ये सुनकर ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया। ये बहुत बड़े शब्द होते हैं कि आपको सालों बाद भी आपके घर में इस तरह से याद किया जाता है कि इस जैसी लड़की हमें नहीं मिल सकती। तो ये मेरे लिए तो मेरी जीवन की पूंजी है। मैंने ये कमाया है अपने जीवन में, लाखों करोड़ों रुपए से बढ़कर मेरे लिए ये शब्द हैं जो आज मम्मी ने मेरे लिए कहे हैं। यहाँ एक जान है, झूठ नहीं बोल रहे, हम आत्मा से बोल रहे हैं, कसम से कुछ भी हो, ये एक जान है, जान हम लोग। तुम लोग कहोगे कि कुछ भी ऐसा बोलती है, सब चीज़ पैसे मायने नहीं रखता, एक व्यवहार, एक इज्जत, और हर चीज़ देखते हैं। जैसी लड़की करती है लाख तुम मत दे। पापा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ताशी का एडमिशन किस स्कूल में करवाया। और जैसे ही मैंने पापा को बताया कि पापा मैंने सबसे अच्छे स्कूल में ताशी का एडमिशन कराया है, इतने खुश हो रहे थे पापा सारी चीज़ों को सुनकर। अभी जब वेकेशंस होंगे ताशी के, तब मम्मी पापा उसके पास रहने के लिए आएंगे, क्योंकि वो भी इन चीज़ों को समझते हैं कि मैं ताशी को यहाँ नहीं ला सकती हूँ, ना ही वो इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करते हैं। वो खुद आएंगे ताशी के पास रहने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, तो मुझे पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है, इसलिए मैं उसको लेकर यहाँ पर नहीं आती हूँ। और इस चीज़ को मम्मी पापा बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि इसका कारण क्या है। और वो जल्दी ही ताशी के पास आएंगे। यहाँ बैठकर बस सारी चीज़ों को देखकर ही ऐसा सुकून मिल रहा था ना, जिसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता है, मैं बोलकर नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पर हमारी सास बहू की कुछ पर्सनल बातें, जो हम काफ़ी टाइम बाद जब मिलते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं ना, और बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। जब हम आमने सामने होते हैं ना तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। ऐसा लगता है कि ये भी बातें कर लें, वो भी बातें कर लें, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और बस अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर रूम में, और रूम में जाने के बाद तो मेरा वहाँ से उतरने का मन नहीं कर रहा था। इतना सुकून मुझे मेरे कमरे में मिला। पिछली बार मैं ज़्यादा टाइम वहाँ बैठ नहीं पाई थी, पर अभी मैं बैठ कर आई हूँ। पापा की जितनी भी मनपसंद मिठाइयाँ थी ना, मैं वो लेकर आई थी कि जो जो पापा को पसंद है। नीचे वाली भाई सब तुम ही लोग खा के जाओगे। हाँ, 4-20 थी। कुछ लोगों का कहना ये जाएगा कि अभी सब कुछ इतना अच्छा है तो दीदी आपको यहाँ रहना चाहिए। तो कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, जिसका कारण परिवार के लोग जानते हैं, जो हमारे आपस में हमें पता होता है कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन जो बोलकर या किसी भी तीसरे इंसान को नहीं बताया जा सकता है। कभी कभी ससुराल की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मायके तक में नहीं बताई जाती हैं, अपने माँ बाप तक को नहीं बताई जाती हैं। वो शेयर करने वाली चीज़ें नहीं होती, वो हमारी पर्सनल होती हैं। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, ना पहले रह सकती थी, ना भी रह सकती हूँ। ये टीवी यहाँ पर यूज़ में नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। और ये मेरे पापा ने ताशी का जब मुंडन हुआ था ना, तो हमें गिफ्ट में दी थी ताशी के मुंडन पर। तो वही मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि आप इसको नीचे लगवा लीजिए ताकि आप लोगों की यूज़ आ जाए, या तो बैठक रूम में या जहाँ पापा सोते हैं ना, वहाँ आप इसको लगवा लीजिए। और जो जो भी सामान आपको लगता है कि आपके यूज़ का है तो आप इस्तेमाल कर लिया करिए, इसमें पूछने वाली या संकोच वाली कोई बात नहीं है। तो जो भी आपको लगे आप यहाँ से, या फिर रूम को ऐसा कुछ आप डेकोरेट करवा लीजिए जो गेस्ट रूम जैसा हो जाए, क्योंकि गेस्ट तो आते ही रहते हैं हमारे यहाँ पर, शुरू से ही काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो उनके हिसाब से हो जाएगा रुकने के लिए। आशीष जी जो तावीज़ पहना करते थे वो यहाँ पर टंगा हुआ है, और इसको मैं लेकर जाऊँगी आज गौरी घाट। ये बहुत ज़रूरी है सिराना। आशीष जी की कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे रखी नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को मैं आज ले जाकर गौरी घाट में सिराऊंगी। जो ज़रूरी काम है वो मैं करूंगी, क्योंकि उनको मुक्ति मिलना, उनको सुकून मिलना, उनकी आत्मा को शांति मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका ऐसा सामान जो वो पहन चुके हैं और जिसमें उनकी जान हुआ करती थी, उसको इस तरह से इधर उधर रखने से उनको दुख होगा, उनको तकलीफ़ होगी।
और जो आशीष जी के कपड़े वगैरह हैं उनको भी अभी हम निकालेंगे। अलमारी खुल नहीं रही है तो वो अभी हम किसी को खोलने के लिए यहाँ पर बुलाएंगे। फिर देखेंगे जो भी कपड़े जहाँ रखे हुए हैं सूटकेस में रखे हुए हैं तो कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। और पापा को आशीष जी के कपड़े आ जाएंगे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि वो कपड़े पहनकर आशीष जी को महसूस कर सकते हैं। बस अभी ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि किसको कहाँ कैसे रखना है ताकि उसका यूज़ हो जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में किसी भी तरीके का कोई सवाल मुझसे ना किया जाए, किसी का भी नाम ना लिया जाए, क्योंकि ससुराल में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे मुझे मतलब है, आजीवन रहेगा। उनके लिए मैं मरते दम तक हूँ, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उनके लिए हूँ। बाकी मुझे किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना है और इसका कारण है, हर चीज़ का एक कारण होता है, तो इसका भी कारण है जो मैं नहीं बता सकती हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में और उससे बहुत कुछ सीखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनसे मैं ही नहीं कुछ रिश्ता रखना चाहती हूँ, आप उनके बारे में कोई भी बात मुझसे करें, आप कोई भी ऐसा सवाल करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल में चुभी हुई हैं और अभी भी वो चीज़ें मुझे चुभती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी पापा हैं जो पूरे ससुराल पक्ष में मेरे लिए हैं। यहाँ पर मेरे जो सामान हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि मम्मी कह रही हैं कि तुम्हारे इतने सारे बर्तन वगैरह जो यूज़ भी नहीं किए हैं, पूरे पैक के पैक रखे हैं, गिफ्ट आइटम हैं इतने सारे, तो उनका क्या करना है, कैसे क्या करेंगे उसका। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी को हम गिफ्ट कर देंगे, जैसे कोई गरीब लड़की जिसकी शादी हो रही हो, उसके पास ये सारा सामान ना हो तो हम उनको दे सकते हैं जिनके काम आ जाए। तो वही हम लोग यहाँ पर मम्मी को मैं बोल रही हूँ कि मम्मी आपको ऐसा जो भी लगे तो आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इन सामान का यूज़ कर सकते हो, आप इसको दान में दे सकते हो या फिर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हम जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, पहले भी हम रूम में मम्मी आती थी तो ऐसे ही बातें करते थे। और यहाँ जो बेड था, जो मैं पिछली बार आई थी तब मम्मी को बोल कर गई थी कि आप इस बेड को अलग करवा दीजिए क्योंकि उसमें दीमक लग रही थी और दीमक वाला कोई सामान घर में नहीं होना चाहिए। तो मैंने ही उनसे बोला था तो उन्होंने इस बेड को अलग करवा दिया। मम्मी और हम ऐसे खड़े होकर बातें करते रहते थे तो बोलते थे स्वामी, मैं आशीष जी को स्वामी बोलती थी कि बेड पर लेटे रहते थे कि खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, क्योंकि तुम लोगों की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। कुछ कुछ चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं, कुछ शब्द हमेशा याद रह जाते हैं। ये कमरा हमेशा लॉक रहता है, जब कुछ साफ़ सफाई वगैरह करवानी होती है तब मम्मी इसको खोलती हैं और साफ़ करके और फिर से इसको लॉक कर देती हैं। और इतने सालों बाद भी इस कमरे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये कमरा आज भी उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में फ़ील हो रहा था। मैं चाहती हूँ इस कमरे में हमेशा रौनक रहे, ये कमरा हमेशा सजा हुआ संवरा हुआ रहे। भले ही मैं इस कमरे में ना रहूँ लेकिन फिर भी ये कमरा खुला रहे। ये जो तस्वीरें हैं ये मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी उल्टी रखी हुई हैं और कुछ कुछ तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन्हें सिराने का मन नहीं है। मेरे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, तो वो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी और कमरे को कुछ ऐसा अरेंज करेंगे ना ताकि ये थोड़ा खुला रहे और इसमें लोग आते जाते रहें, ताकि इसमें रौनक हमेशा ऐसे बनी रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ हम भी अब नहीं कर पाएंगे, तो वो सब मेरा मन है कि हम उनको दान दे दें, या फिर दान नहीं तो जैसा भी उसको जो भी करना है उन सामान का किया जाए, ताकि ये जो रूम है इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम रख सकते हैं, जिनको हम लोगों के सामने दिखा सकते हैं, तो उस तरीके से कमरे को अरेंज कर दें। ये जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, उनके सबके अंदर बेडशीट रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे ना ऐसे नई नई बेडशीट लगाकर और रूम को सजा के रखने का बहुत शौक़ था, तो मैंने बहुत सारी बेडशीट अपने लिए ले रखी थी। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है जो मैंने अभी मम्मी को बोला कि जो लड़की काम करती है ना अपने यहाँ, आप उसको दे देना तो उसके काम में आ जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी वेस्ट ही रखा हुआ है यहाँ पर। ये जो विंडो कूलर है ये हम लोगों ने लगवाया हुआ था और जो अभी भी वैसा का वैसे ही है और चलता भी है। ये टॉय मम्मी ने बोला कि लेके चले जाना ताशी के लिए, तो मैंने कहा नहीं, अभी जब रूम सजाएंगे तो उसमें आप इसको अच्छे से डेकोरेट करके रखना, यहाँ पर लगा के रखना। कुछ चीज़ें ना कुछ पर्टिकुलर जगह के लिए ही होती हैं कि ये चीज़ यहीं के लिए है और यहीं रहनी चाहिए।
ये इसके टॉय के नीचे जो बेडशीट वगैरह रखी हुई हैं, ये मम्मी कह रही हैं कि इनका अगर तुम्हें यूज़ हो तो वही मम्मी को मैं बता रही हूँ कि मम्मी मुझे प्रमोशन की इतनी बेडशीट वगैरह आ जाती हैं कि मैं उनका ही यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो इनको आप यूज़ करिए, ये यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। और अभी ये डबल बेड नहीं है तो आप जो भी मेरे गद्दे वगैरह हैं उनको आप या तो किसी दीवान को रख कर यहाँ पर उस पर रख दीजिए, या तो नीचे भी गद्दे लगाकर आप उसमें बेडशीट सजा के रख सकते हो। पिछली बार आई थी तो रूम में ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाई थी, तो अभी थोड़ी देर मेरा पर्सनल टाइम, मैं थोड़ा देर यहाँ पर सुकून से बैठूँगी बस अकेले। यहाँ भी मम्मी पापा हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जैसा भी हमको सामान को सेट करना है, जैसे कुछ चीज़ें हैं तो ऊपर सूटकेस में रख देंगे और कुछ चीज़ें अलमारी में रख के, और फिर मम्मी भी इसमें अपना सामान रख सकती हैं क्योंकि अलमारी में काफ़ी जगह है, तो उसको वैसे सेट करके। और जो आशीष जी के कपड़े हैं जो इसमें रखे हुए थे सूटकेस में पूरे, तो वो पापा ने अपने हिसाब से निकाल लिए हैं ताकि वो उनको यूज़ कर सकें, उनको पहन सकें, और इससे आशीष जी को खुशी भी मिलेगी कि उनके पापा कपड़ों को पहन रहे हैं। और वही सारे जो कपड़े हमने निकाले, तो हर एक कपड़े में एक याद छुपी हुई है, वो सारी यादें हमें याद आ रही थी, वही हम लोग आपस में बात कर रहे थे। कुछ शर्टें ऐसी हैं जिस पर पान के दाग लगे हुए थे, और किस तरीके से ऐसे आस्तीन में पान के दाग लग जाते थे ना, तो आशीष जी आस्तीन फोल्ड करके जब आते थे घर तो मैं समझ जाती थी कि आपने इस शर्ट को गंदा कर दिया है ना। तो वही सारी बातें यहाँ पर हमने की, बहुत सारी चीज़ों को याद किया। काफ़ी समय बाद मम्मी पापा हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमें ऐसे समय मिल पाया। जो साड़ियाँ मुझे आशीष जी ने गिफ्ट दी थी, जो उनकी फेवरेट साड़ियाँ थी, वो सब कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सारी चीज़ें याद कर रही हूँ। पापा कह रहे हैं कि इनको यहाँ छोड़कर क्यों जा रही हो, कम से कम ये साड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तो किसी मौके पर पहनोगी। तो मैं अपनी चूड़ियों को ना ऐसे हैंगर में रखती थी क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनने का इतना ज़्यादा शौक़ था ना कि 2 दर्जन 3 दर्जन चूड़ी तो मेरे को पता ही नहीं चलती थी। तो दर्जनों से चूड़ियाँ मैं कहाँ कैसे कितने बॉक्सों में रखूँ, तो मैं हैंगर में टांग कर यहाँ पर रखती थी, वो जैसा मुझे फिर लगता था मैं वैसे वैसे यूज़ कर लेती थी। आप लोग भी शायद ऐसे रखते हो मेरी तरह। तो ये पूरे हैंगर भरे हुए आज भी अलमारी में रखे हुए हैं, और मम्मी से मैं यही बोल रही हूँ कि मम्मी इन हैंगरों का हम क्या करेंगे, हम इनको किसी को दे देते हैं, कम से कम ये चूड़ियाँ कोई पहन पाएगा। और मम्मी का मन नहीं कर रहा है, मम्मी कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ ना कि ये चूड़ियाँ तुम ही पहनो, ये तुम्हारी चूड़ियाँ हैं तो इनको तुम ही पहनो। अलमारी में ही मेरी सबसे कीमती चीज़ रखी हुई थी, वो है सिंदूरदानी। कहा जाता है कि सिंदूरदानी का सिंदूर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा भरा हुआ था और इसको मैंने लॉकर में रख दिया। इससे कीमती चीज़ और क्या ही हो सकती है। मेरी हिम्मत नहीं है कि इसको मैं कहीं और रख पाऊँ, पर मैं एक कामना यहाँ पर सिंदूरदानी को अपने हाथ में लेकर ज़रूर करती हूँ कि किसी भी औरत का सिंदूर इस तरह से लॉकर में ना रखा है, वो हमेशा जहाँ पर वो श्रृंगार करती है वहाँ पर रखा रहे और उसकी सिंदूरदानी हमेशा भरी रहे, हमेशा। आशीष जी के तावीज़ को यहाँ से लेकर जाऊँगी सिराने के लिए। इस कमरे की सारी यादों को फिर से एक बार समेट कर, फिर से उन सारी चीज़ों को अपने आँखों में लिए, क्योंकि मैं शब्दों में बयां करके तो शायद ख़ुद को भी नहीं बता पाऊँगी कि ये जगह मेरे लिए कितनी मायने रखती है। और जब मैं इसकी इस तरह से लाइटें बंद करती हूँ और ये दरवाज़ा बंद करती हूँ ना, तो भगवान ये दिन तो किसी को भी ना दिखाए, किसी को भी नहीं।
मम्मी का आशीर्वाद लेकर फिर से यहाँ से जाते हुए, क्योंकि अभी हमें गौरी घाट भी जाना है, वो वहाँ आरती वगैरह की भी तैयारी करवानी है। मम्मी के जो 100 रुपये होते हैं ना, वो लाखों रुपयों से ज़्यादा बड़े होते हैं जो हमको ऐसे मिलते हैं हाथ में खर्चे के लिए। ईश्वर का आशीर्वाद यहाँ पर लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने घंटों पूजा की है। ये जगह मेरी सुकून की जगह रही है। और ईश्वर, आप बस सभी लोगों का ध्यान रखिएगा, यही कामना मैं करती हूँ। सभी के घर को भरा पूरा रखिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा सभी पर बनाए रखिएगा। और मम्मी कह रही हैं यहाँ पर जो नारियल सिराने का है, ये हमें सिराने जाना था, लेकिन तुम जा ही रही हो गौरी घाट, तो इसको भी सिरा देना। हमारा अगर पॉसिबल हो पाता तो हम ज़रूर से साथ में चलते, पर हम साथ में नहीं जा पा रहे हैं। मम्मी पापा हमें जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ तक छोड़ने के लिए साथ में गए हुए थे। जबलपुर की रोड मुझे ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकली हूँ इतने सालों में भी। अगर मुझे कहीं भी जाना होता था तो मम्मी को साथ में लेकर जाती थी, या तो स्वामी रहते थे। मम्मी अगर बोलती भी थी ना कि यहाँ तक चली जाओ, तो भी मैं घर से बाहर कभी अकेले नहीं गई हूँ। हमेशा कोई ना कोई साथ रहा है। बल्कि कोई ऐसा मौका पड़ता था और मम्मी बोलती थी यहाँ पर तुम चली जाओ, तो भी मैं नहीं जाती थी कि नहीं मम्मी आप साथ चलो, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। तो हमेशा मम्मी के साथ ही मैं अधिकतर घर से बाहर निकली हूँ, ऐसे कभी नहीं निकली घर से बाहर। यहाँ पर दुर्गा जी बैठती हैं और आशीष जी समिति में शामिल रहे हैं, तो हम लोग आते थे आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ से भी बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। हर एक जगह से, जबलपुर की हर एक जगह से कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। आज आशीष जी का जन्मदिन है और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए मैं इसीलिए आई, ताकि उनको भी ऐसा लगे जैसे उनका बेटा उनके पास में है। कुछ समय के लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, विपरीत थी, जो भी कारण रहे हैं, पर अगर अभी मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए। और मैं दिल से चाहूँगी कि मम्मी पापा पर कोई भी ऐसी तकलीफ़ ना आए, क्योंकि उन्होंने भी अपना बेटा खोया है और इस दर्द को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, क्योंकि अगर मैंने खोया है तो उन्होंने भी खोया है। तो ईश्वर उन पर कोई भी ऐसी विपत्ति ना लाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हूँ उनके साथ हमेशा। मैं अपनी ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाऊँगी ना, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं छूटते। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो हमेशा हमसे बंधे हुए होते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन पिछले रिश्तों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, तोड़ दें या उनका साथ छोड़ दें। आप उनको साथ लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। ये मम्मी पापा का बेस्ट सरप्राइज़ था उनके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये रौनक जो उनके चेहरे पर है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं और इसी कामना के साथ में हम यहाँ से विदा लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है। आशीष जी के लिए जो हमने सोच रखा है वो उनके लिए करना है गौरी घाट में, क्योंकि गौरी घाट उनका पसंदीदा सुकून वाला स्थान है और मैं चाहती हूँ कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हम वहीं पर करें और कुछ हमारे तरीके से करें। मम्मी पापा किसी कारणवश आशीष जी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं रह पाए। अगर मम्मी पापा भी साथ होते तो आशीष जी को और ज़्यादा खुशी होती, पर कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। यहाँ पर मम्मी दोनों भाइयों से मजाक कर रही हैं, क्योंकि हमेशा से मम्मी का नेचर जो है वो यही रहा है, भाइयों के साथ में हंसी मजाक वाला। और चीनू कह रहा है मम्मी आप अभी भी नहीं बदली हो, आप अभी भी वैसी हो जैसे आप पहले थे। तो यहाँ से बस अभी हम लोग निकलते हैं और जाकर तैयारी देखेंगे जो भी हमने करवाया हुआ है आशीष जी के लिए। उसकी तैयारी देखने के लिए हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना है। और यहाँ से गंजीपुरा से निकलने में ही इतना टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि अब शाम हो गई है तो अब ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। 4 व्हीलर निकलने में यहाँ पर बहुत परेशानी होती है। जैसा हमने सोचा था ना कि हम इस तरीके से आशीष जी का जन्मदिन मनाएंगे, उससे भी बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ हुआ। कहा जाता है ना कि अगर आप सच्चे मन से कुछ कर रहे हो और बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, तो वो काम और भी अच्छे रूप में होता है। और ये जो आशीष जी का काम था वो इतने अच्छे रूप में हो गया ना, जैसा हमने सोचा भी नहीं था। जो भी आयोजन था वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही शेयर करूँगी। मुझे पता है कि आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हर एक पल का। मम्मी कह रही हैं कि जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो फिर शाम और हो जाएगी ना, तो ट्रैफिक और ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ जाकर अभी तैयारियाँ भी देखनी हैं।
मम्मी पापा को प्रणाम करके हम लोग आशीष जी के लिए यहाँ से डायरेक्ट ही गौरी घाट के लिए निकल गए, जो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके साथ में शेयर करेंगे।